ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के अहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हल्फ लिया। रिपब्लिकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने कुरान पाक पर अहदे का हल्फ लिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए। तकरीब हलफबरदारी के बाद खिताब का न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूंगा। मैं वादा करता हूँ आपकी खिदमत करूँगा, न्यूयॉर्क के शहरियों के हकूक़ के लिए लड़ूंगा। हलफबरदारी के बाद ज़ोहरान के मेयरशिप शुरू होने की खुशी में भी तकरीब का इनेका, बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। पांच बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। वज़ीर आज़म की मशरी बराए सियासी अमूर अनस नाला ने कहा कि सदर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई समेत पांच बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठना होगा। इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ हैं। पीटीआई सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम बंद करती है तो हालात बेहतर समत में जाएंगे। पीटीआई का अपने बानी से मुलाकात का रास्ता आसानी से खुल सकता है। जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उन्हें बंद किया जाना चाहिए। पीटीआई क़यादत को इन अकाउंट से इजहार ताल्लुक़ी करना होगा। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम और ग़ज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तियाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। कम महंगाई से क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कान बढ़े। पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज़ पर इक़्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% शहरी नए साल के बारे में पुरउम्मीद। पाकिस्तान और भारत में जोहरी तनसीबात कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्तें भारत के हवाले की गई। माहिदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला होता है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला भी हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का तबादला जोहरी तनसीबात पर हमलों की मुआमलत की माहिदे के तहत हुआ। पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारतीय वजारत खारजा ने भारत की फहरिस्त न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म और सौली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के बड़े ज़खायर के दरियाफ़्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिक़ा इदारों के काम की तारीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के अमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ की तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर के दरियाफ़्त तरजीहात में शामिल होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुआशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायज़ा इजलास की सदारत भी की। तमाम मुतल्लिक़ा वज़ारतों से अमली इक़दामात और जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब। तमाम वज़ारतें अपने शोबों से मुतल्लिक़ा बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। शहबाज शरीफ की हिदायत। कार सरमायाकारों को सहूलियात देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। माजी के गैर जिम्मेदाराना बयान से PIA को नुकसान पहुंचा। 6 साल के बाद लंदन के लिए बराह रास्त पर बातें शुरू हो रही हैं।
पाकिस्तानी परचम 29 मार्च से बराह रास्त लंदन हेथरो एयरपोर्ट पर लहराएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम, कहा कौमी परचम दोबारा सरबुलंद होगा। हफ्तावार 4 परवाज़ों की बहाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी के वतन से जोड़ने का अहम कदम है। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार, रहने निगाह शदीद मुतासर। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक, बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M3 M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, सक्खरबड़ी मोटरवे M5 लाहौर से आरकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ड्राइवर हजरात फोक लाइट लाजमी इस्तेमाल करें। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज़ हवाएं। नए साल के आगाज़ में मौसम ठंडा ठार हो गया। देरेवाला के पहाड़ी इलाकों में मरी में शदीद बर्फबारी, बर्फ से ढके पहाड़ों ने सियाहती मकामात की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। नतिया गली में भी हर तरफ सफ़ेदी छा गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, कालमा तरजई, तोबा काकड़ी और गर्दनाबाह में बर्फबारी। रावलाकोट के पहाड़ों में भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत कई गुना बढ़ा दी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में भी बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वाघा बॉर्डर पर तामीर किए गए एरिना का इफ्तिताह कर दिया। एरिना में शायकीन की सीटों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट पर नए तामीरात भी अमल में लाई गई। नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन मॉडल, समान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल 3 पार्क भी शामिल हैं। एरिना में तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान के तारीख़ और सकाफत से मुतल्लिक़ पाकिस्तान म्यूजियम भी कायम किया गया। इजाफी दफातर पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया, फूड कोर्ट्स भी शामिल। वसीओ अरीज कार पार्किंग और बाब आज़ादी के मुकाम पर शाही कला के तर्ज पर आलमगीरी दरवाजे में नस्ब किया गया। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। नेशनल पार्क के लिए भी मखसूस एरिया मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। जदीद तर्ज पर सेफ्टी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाया जाए। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास तामीर होगा। मनसूबे का अपनी डिज़ाइन भी 10 रोज़ में तलब। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB का PSL के बाद कराची स्टेडियम के असर नो तामीर का ऐलान। कहा कराची का स्टेडियम लाहौर से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। हैदराबाद स्टेडियम की तामीर से मुतालिक भी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। अवामी हल्कों के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती, बल्कि बकार और मैशियत को मजबूत किया। अवाम का कहना है इनकी क़यादत में अफवाज पाकिस्तानी दुश्मन को मौसर जवाब दिया। मैशियत और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए की गई कोशिशें काबिल तहसीन है। दुआ है 2026 में भी फील्ड मार्शल मुल्क के लिए ऐसे ही नमाया कारनामे अंजाम दें। निस्फ सदी बाद शहर क़ायद में डबल डेकर बसें दोबारा रवादमा। जदीद सहूलियात से आरास्ता डबल डेकर बस के ऊपर वाली मंजिल से कराची के नए जावी से दिखाई देता है। ज़ैनब से मलीर तक का सफ़र अब सिर्फ आधे घंटे में 80 से 120 रुपए के टिकट पर मुमकिन हो गया। बस में सफ़र करने वाले शहरियों को रद्द-ए-अमल। पंजाब बार काउंसिल का बड़ा एक्शन। अजहर भट्ट के वकील मियां अली इशफाक के खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ की संगीन खिलाफवर्जी पर कार्रवाई। लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया। वकला हड़ताल के दौरान अदालती पेशी पर एतराज़। लाहौर इचरा में CCD को कोतवाली का मुबैशना मुकाबला से हिरासत मुलजिम हलाक। मुलजिम की शनाख्त फैजान बाक्सर के नाम से हुई।
सीसीडी की टीम जेर हिरासत मुलजिम को निशानदही के लिए शेखपुरा ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों से फायरिंग के तबादले में फैजान बॉक्सर हलाक। स्विट्जरलैंड के सियाहती मुकाम में धमाका, हलाकतों की तादाद 40 हो गई। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाका रात के वक्त न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ और बार में आग लगने से तकरीबन 100 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।